हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 14 टू 20 नवंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 14 टू 20 नवंबर। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। एंड जो ऐसी एनर्जीज़ होंगी जो कि मुझे लगेगा कि मुझे उनको क्लैरिफाई करना चाहिए, तो उनको भी मैं मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी ताकि हम सबको क्लियरली समझें। ओके, सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 14 टू 20 नवंबर। ओके ओके, सो आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। वेट अ सेकेंड, यहाँ कार्ड्स थोड़ा मैं सेट कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ डेफिनेटली आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप डिज़ायर रखते हो। एंड ऑफ कोर्स ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं। मुझे ये इस तरह से फ़ील हो रहा है कि जैसे ये कोई चीज़ है जिसकी आप डिज़ायर रखते हो। मुझे ये कोई पर्सन नहीं फ़ील हो रहे हैं, लेकिन ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ये एक बहुत ही लॉन्ग साइकिल था एंड ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल साइकिल था जो कि आखिरकार यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया है आपके पास्ट में। एंड आई डोंट नो कि ये किस चीज़ को लेकर ये साइकिल है। मुझे ये जस्ट इस तरह से दिख रहा है कि आपका हार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन में है। किसी सिचुएशन में आप इस तरह के किसी सिचुएशन को लेकर आपका हार्ट काफ़ी ज़्यादा पेन में दिख रहा है। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से चीज़ों को लेकर एक जगह पर रुके हुए थे, एक जगह पर जस्ट आप बैठे हुए थे। एंड फाइनली अब ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर वो साइकिल क्लोज़ हुआ है, आपने उसको क्लोज़ कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर जो पेन था वो कम्प्लीटली यहाँ से ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ पेन यहाँ पर बाकी है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपने उस चीज़ को क्लोज़ भी किया है, आपने उस पेन से ख़ुद को हील करने की कोशिश भी की है एंड आपने एक बहुत बड़ा पार्ट अपना हील भी कर लिया है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ पेन स्टिल यहाँ पर अभी भी है। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप रियली फोकस कर रहे हो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ पर। आप जो है वो फोकस करते हुए दिख रहे हो। लाइक कोई फ़िज़िकल कोई मटेरियल टाइप चीज़ है जिसमें आपने अपनी साइड से कोशिश की है एंड यहाँ पर प्रोग्रेस भी हुई है। तो आप इस तरह के, हाँ मैंने ये कर लिया है, ये सिचुएशन यहाँ चली गई है और अब मुझे इस तरह से प्रोग्रेस करनी है, इस तरह से इसको आगे लेकर जाना है। अगेन मैं कहूँगी मुझे कोई जॉब या आपके बिज़नेस टाइप की सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है। लाइक कुछ ऐसा है जो आपकी खुद की स्टेबिलिटी को लेकर है एंड आप इस तरह हो कि आपकी सारी एनर्जी आप उसी डायरेक्शन में दे रहे हो, उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे रहे हो एंड वहाँ आप कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ आप दिख रहे हो, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है और मुझे ये जो भी है ये बिल्ड करना है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि लाइक मुझे ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि एक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है एंड ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ दिख रही है एंड ये जो डिटर्मिनेशन है ये कुछ ज़्यादा है। लाइक मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, जिसकी वजह से पॉसिबली आप इसको इस तरह से देख रहे हो कि ये जो भी एनर्जी है, जो भी पर्सन है, आप इनको इस तरह से देख रहे हो कि एग्रेसिव वे में आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन रियलिटी में पॉसिबली ऐसा नहीं है। ये जस्ट इस तरह है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आपको अप्रोच कर रहे हैं एंड आप इस तरह हो कि आप ख़ुद को उनसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो।
सो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आप पॉसिबली ऐसा फील कर रहे हो कि वो एग्रेसिव वे में आपको अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं खुद को कवर करने की, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पर आपकी साइड से रिजेक्शन तो नहीं दिख रहा, ऐसा तो नहीं दिख रहा कि आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप इस तरह ज़रूर दिख रहे हो कि आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई डोंट नो ये किस टाइप की एनर्जी है, लेकिन जिस तरह से ये एनर्जी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है, तो वो जो जिस तरह से आ रही है वो एक पैशनेट वे में आते हुए दिख रही है, एक डिटर्मिनेशन के साथ आते हुए दिख रही है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी है कि आप अपने पास्ट की किसी चीज़ की तरफ जाना चाहते हो। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, लेकिन ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप पहले डील कर चुके हो एंड अब आप इस तरह हो कि आप फिर से वहीं जाना चाहते हो। एंड इस सब के पीछे मुझे कहीं ना कहीं एक डिज़ायर दिख रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मैस है यहाँ पर एनर्जीज़ में, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी चीज़ है जिसकी तरफ आप वापस जाना चाह रहे हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक डिज़ायर है आपकी साइड से, एक विश आप रखते हो। एंड ये जो विश है ये बेसिकली इस चीज़ को लेकर है कि मैं स्टिल इस चीज़ को चाहता हूँ, या मैं स्टिल इस कनेक्शन को चाहता हूँ, स्टिल मैं उस सिचुएशन को चाहता हूँ, तो मैं उसमें वापस जाना चाहता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पर जब पहले आपने इस एनर्जी से डील किया है, तो वहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा कह सकती हूँ कि ख़राब एनर्जीज़ हैं। लेकिन ये जब की एनर्जीज़ हैं जब पहले आपने इससे डील किया था। अगेन मैं कहूँगी कि अभी की एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं, ये जब की दिख रही हैं जब आपने पास्ट में कभी सिचुएशन से डील किया है। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लोसिव एनर्जीज़ हैं, कुछ ख़राब एनर्जीज़ हैं, एंड देन आप यहाँ पर इस तरह से दिख रहे हो कि आप स्टिल उस सिचुएशन को चाहते हो, स्टिल आप चाहते हो उस सिचुएशन में जाना। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा शॉक्ड हूँ, बिकॉज़ इतनी ख़राब एनर्जीज़ जो पहले दिख रही हैं एंड देन फिर आपकी साइड से स्टिल डिज़ायर दिख रही है कि आप अभी भी इसी सिचुएशन में जाना चाहते हो। बट ऐसा दिख रहा है एक बहुत ही क्लियर डिज़ायर आपकी साइड से दिख रही है। एंड अगर मैं यहाँ आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ देखूँ, तो ये कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं जिनमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो आपको अप्रोच कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंट एनर्जी के साथ आपको अप्रोच कर रहे हैं। आपकी अपनी एनर्जी से ज़्यादा इनकी एनर्जी दिख रही है आपकी तरफ आते हुए। एंड मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि पर्सन डिफरेंट वेज़ में, सेवरल वेज़ में आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई एक ऐसा तरीका है जो कि वर्कआउट नहीं कर रहा, तो ये किसी डिफरेंट तरीके से आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर वो डिफरेंट तरीका भी वर्कआउट नहीं कर रहा, तो ये किसी और डिफरेंट तरीके से आपको बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक परसिस्टेंट एनर्जी है, ये हार नहीं मान रहे हैं। ये मुस्तकिल इस तरह है कि अगर इस चीज़ ने वर्कआउट नहीं किया तो मैं किसी दूसरी चीज़ के थ्रू इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करूँगा। ये ऑलमोस्ट इस तरह से है कि ये सब कुछ इन्होंने प्लान किया हुआ है पहले से ही कि अगर मैं इस चीज़ को मैं ट्राई करूँगा, अगर ये वर्कआउट नहीं करती तो दैन मैं इस चीज़ को ट्राई करूँगा। इस तरह से ये सब कुछ इनकी साइड से पहले से ही प्लान किया हुआ दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ इनकी साइड से कोई बैड इंटेंशंस तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये जस्ट इस तरह है कि ये एक परसिस्टेंट एनर्जी के साथ हैं कि ये यहाँ पर आपको अप्रोच करना ही है इनको, ये इस तरह से दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी पैशन के साथ दिख रही है कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, इस टाइप की एनर्जी है। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ देखो, यहाँ मैंने यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर लिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर रही हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। ओके, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके पास्ट की उसी सिचुएशन को पॉइंट आउट कर रही हैं जो कि एंड हो चुकी है।
मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये सिचुएशन एंड हुई है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, लाइक किसी पर्सन ने सिचुएशन को छोड़ दिया था, या तो आपने या आपके पार्टनर ने या दोनों ने ही, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी। एंड स्टिल यहाँ मुझे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन अभी भी दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को रिलीज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो। आपने बेसिकली इस सिचुएशन की एंडिंग को लेकर आप यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज अभी भी यहाँ है, बिकॉज आप उसको रिलीज़ ही नहीं कर पाए हो। आपने उसको ख़त्म ज़रूर कर दिया है, वो सिचुएशन क्लोज ज़रूर हो गई है, लेकिन आपने उसको अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज़ और ये कनेक्शन बार बार यहाँ आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है। सो इवन कि यहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हो, बिकॉज आपने अभी तक जो है वो उसको कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं किया है। एंड आपको ज़रूरत है कि आप इस एनर्जी को कम्प्लीटली रिलीज़ करो, उस कनेक्शन को कम्प्लीटली रिलीज़ करो। अदरवाइज़ आप उस कनेक्शन की एंडिंग को लेकर डिसअपॉइंटमेंट में ही रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड जब आप उस कनेक्शन को, उस सिचुएशन को रिलीज़ कर दोगे तो आप इस डिसअपॉइंटमेंट से भी बाहर निकल आओगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।